everyone, this is me Purnima and welcome back to my channel Chapter Commerce। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग, इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे थे, दैट इज सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन की बात की थी कि ये सेक्शनल बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसका मीनिंग है। वहां पर हम लोगों ने मल्टीपल फॉर्मेट से कि लाइक सब्सिडरी बुक के क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, चाहे यहाँ पर मेरी कैश बुक की बात हो रही है, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक या फिर बिल्स पेबल बुक, हर एक बुक का, हर एक सब्सिडरी बुक के फॉर्मेट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। एंड साथ ही वहां पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर यानी कि सेक्शनल बैलेंसिंग के अंदर मेरे जो लेजर अकाउंट्स होते हैं उसकी क्या क्या कैटेगरीज है। वहां पर मेरे लेजर अकाउंट्स 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, टोटल डेटर्स वाला, क्रेडिटर्स वाला एंड उसके बाद लास्ट था मेरा जनरल लेजर। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया, जो मेरा टोटल डेटर्स वाला अकाउंट था, जो मेरा टोटल क्रेडिटर्स वाला अकाउंट था, इसके फॉर्मेट भी हम लोग बहुत अच्छे से देख करके आ गए हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ सेक्शनल बैलेंसिंग ऑफ आवर लेजर। हम लोगों को किस तरीके से न्यूमेरिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है वो चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को एंड यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि हम लोगों को इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है, किस तरीके से हमारा काम यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग न्यूमेरिकल इक्वेशन करने से पहले सबसे पहले अपनी नोटबुक एंड अपना पेन उठाएंगे ताकि न्यूमेरिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ करते चले। एंड कोई भी डाउट अगर इन बिटवीन आ रहा है तो आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब स्क्रीन पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल इक्वेशन नजर आ रहा है। इस न्यूमेरिकल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मुझे बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को यहाँ पर सिखाने हैं। कुछ टर्म्स का आप लोगों को यहाँ पर समझ करके रखना है। लाइक आप लोगों की क्या क्या टर्म है, आपका बिल्स रिसीवेबल है या फिर बिल्स पेबल है, 2 तरीके की बिल्स की यहाँ पर बात हो रही होगी। तो आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा। वहां पर कहीं ना कहीं आपके बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल की बात हो रही होगी। तो ध्यान रखेंगे बिल्स रिसीवेबल से हमेशा आपके डेटर्स जो होते हैं रिड्यूस होते हैं एंड बिल्स पेबल से आपके क्रेडिटर्स रिड्यूस होते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग आपका टोटल डेटर्स अकाउंट या फिर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं एंड एडजस्टमेंट के अंदर आप लोगों को बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल दिया है, तो बिल्स रिसीवेबल आपका डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? डेटर्स को, एंड इससे हमारे डेटर्स रिड्यूस होते हैं। बिल्स पेबल की बात करें तो बिल्स पेबल डायरेक्टली किससे रिलेट करते हैं? क्रेडिटर्स से, एंड इससे मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल से रिलेटेड भी काफी सारी बातें आपको बोली होगी, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या करना है, बिल्स ड्रॉन, 2 टर्म्स का ही ध्यान रखेंगे, बिल्स ड्रॉन एंड सेकंड है बिल एक्सेप्टेड। 2 ही टर्म ऐसी है जो आपके डेटर या फिर क्रेडिटर अकाउंट को अफेक्ट करेगी। अब इसके अलावा क्या क्या टर्म्स यूज हो सकती हैं? लाइक यहां पर आप लोगों को बोला हो सकता है बिल कलेक्टेड। कलेक्टेड आपको अफेक्ट नहीं करेगा, इस तरीके की लाइक बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, वो चीजें यहां पर आपको अवॉइड करनी है। सिर्फ किस बात का ध्यान देना है? ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉ हुआ है या फिर बिल एक्सेप्ट हुआ है, यही चीजें आपके डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट को अफेक्ट करने वाली है। फिलहाल आपको ये जो 2 पॉइंट है माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर रखने हैं जब भी आप लोग न्यूमेरिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब जैसे जैसे बीच बीच में हम लोगों को पॉइंट्स मिलते जाएंगे, हम लोग अलग से स्टार मार्क करके उसको नोट डाउन करते रहेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल इक्वेशन को। स्क्रीन पर मुझे इक्वेशन नजर आ रहा है, मुझे कुछ अकाउंट्स दिख रहे हैं, उनकी अमाउंट्स दिख रही है। अब क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्या बोले, आपको टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना है एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करना है। इजी है, सिंपल है। हम लोगों को लेजर अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। करना क्या है, यहां से अपना एक एक अकाउंट पिक करना है एंड जाके मेरे लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करनी है। अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, मेरे जो फॉर्मेट्स हैं वो भी रेडी है, मैंने अकाउंट्स भी लिख रखे हैं। मैं यहां पर आप लोगों के साथ साथ एक एक अकाउंट बोलूंगी, उसका नेचर बताऊंगी, डेबिट होगा या क्रेडिट, एंड जाकर उस रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट के अंदर इसको पोस्ट करने वाले हैं। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे क्या आपके लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट होता था वो रेडी है,
पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस तरीके के आपको दो फॉर्मेट रेडी करने हैं, पहला टोटल डेटर्स अकाउंट के लिए, दूसरा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए। स्टार्ट करते हैं। यहां पर फर्स्ट चीज आपको दी है डेटर्स का बैलेंस, एंड डेटर्स का बैलेंस भी ओपनिंग है, अमाउंट है 49850। अब आपके डेटर क्या होते हैं, मेरी एसेट होती है, इसीलिए एसेट का नेचर होता है डेबिट। तो मैं जा करके डेबिट में इसका बैलेंस लिख दूंगी। ओपनिंग है तो कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, एंड अमाउंट है 49850। अमाउंट क्या है, 49850। यहां पर मैंने लिख दिया 49850, एंड किस नाम से लिखा है, टू बैलेंस बीडी के नेम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुझे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है। क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए इसके ओपनिंग बैलेंस को मैं क्रेडिट साइड में लिखने वाली हूं बाय बैलेंस बीडी करके। ये जो ऊपर डेटर्स वाली ट्रांजैक्शन थी, मैंने टोटल डेटर्स अकाउंट में पोस्ट किया है। क्रेडिटर्स वाली ट्रांजैक्शन को मैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर पोस्ट करूंगी। अमाउंट कितनी है, 28010। अमाउंट कितनी है, 28010। यहां पर आकर के मैंने लिख दिया 28010 बाय बैलेंस बीडी। अकाउंट कौन सा है मेरा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो। वापस चलो क्वेश्चन के अंदर, बस आपको यही करना है, एक एक अकाउंट को पिक करना है और उनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट के अंदर उसको पोस्ट करना है। ध्यान रखेंगे वो चीज, वो ट्रांजैक्शन या तो आपके डेटर को अफेक्ट करनी चाहिए या तो आपके क्रेडिटर्स को अफेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स से क्या होता है, आपके डेटर्स इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, आपके डेटर इंक्रीज होते हैं। डेटर आपकी एसेट है, एंड एसेट जब कभी भी इंक्रीज होती है हम लोग उसको डेबिट साइड लिखते हैं। अब क्योंकि बात डेटर्स की हो रही है तो किस अकाउंट में जाना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट में। अमाउंट कितनी है, 40400। अमाउंट कितनी है, 40400। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलते क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आइटम मुझे दी है कैश सेल्स। क्या दी है, कैश सेल्स। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या कैश सेल्स से आपके डेटर्स पर इफेक्ट पड़ रहा है या आपके क्रेडिटर्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने देखा कैश सेल्स से या तो मेरे पास कैश आ रहा है या मेरी सेल्स हो रही है, ना तो डेटर्स पर कोई इफेक्ट है ना क्रेडिटर्स पर। दैट मींस ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो मेरे ना टोटल डेटर्स अकाउंट में आएगी ना टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा कैश परचेजेस। अगेन ये भी ना मेरे डेटर्स अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है ना क्रेडिटर्स को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कैश परचेजेस से या तो मेरे पास से कैश जा रहा है या मेरी परचेजेस हो रही है। क्या यहाँ पर उधार पर सामान लिया जो मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, नहीं, यहाँ पर सामान कैश में लिया है, इसीलिए ये आपके क्रेडिटर्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन भी नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का क्रेडिट परचेज कर रहे हो वो भी क्रेडिट पर। जब भी क्रेडिट पर परचेज करते हैं उससे आप लोगों के क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, एंड क्रेडिटर्स मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी, अब क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो किस अकाउंट में जाऊं, डेटर वाले में या क्रेडिटर वाले में, क्रेडिटर वाले में। अब क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड जाऊं या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। अमाउंट कितनी लिखनी है, 27600। अमाउंट कितनी लिखेंगे, 27600। यहां पर आकर के मैंने लिख दिया 27600। किस नेम से लिखा, बाय परचेजेस, वो भी क्रेडिट। आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, बाय क्रेडिट परचेजेस। पॉइंट समझ आए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। जिन जिन लोगों को यहां पर अप्रोच समझ आ गई है, वीडियो पॉज करके अपनी सभी चीजें खुद से भी पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहां पर आप लोगों के पास क्रेडिटर्स पेड ऑफ। आप लोग आपके क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हो, दैट मींस इससे आपके क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं। क्रेडिटर्स यानी कि मेरी लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो ये आएगा मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड। अमाउंट है 26500। अमाउंट कितनी है, 26500। यहां पर कर देंगे नोट डाउन 26500। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपनी बाकी की ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट यहां पर मेरे पास क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आपके जो डेटर है आपको पेमेंट कर रहे हैं, दैट मींस आपके डेटर्स यहां पर कम हो रहे हैं। डेटर अगर कम हो रहे हैं, डेटर मेरी एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ती है डेबिट करते हैं, एसेट जब भी गिरती है क्रेडिट करते हैं। तो यानी कि 44100 आएगा मेरी क्रेडिट साइड, 44100। यहां पर हम लोगों ने लिखा 44100। किस नेम से लिखने वाले हैं, बाय कैश रिसीव्ड के नेम से। मैं यहां पर मेरे अकाउंट के ऊपर भी लिखने वाली हूं, जब भी मेरे डेटर्स डिक्रीज हो रहे होंगे मैं क्रेडिट करूंगी, जब भी मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे होंगे मैं उसको जाकर के डेबिट करूंगी। सेम ही चीज मैं मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर करने वाली हूं, जब भी मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे मैं क्रेडिट करूंगी, एंड जब भी मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे मैं उसको
डेबिट कर दूंगी। आई होप ये जो लॉजिक है, ये जो रूल है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोगों ने क्या किया, डेटर से हम लोगों को पैसा रिसीव हो चुका है। नेक्स्ट बोला है डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। आपके जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने आप लोगों को डिस्काउंट दिया। दैट मींस उतनी अमाउंट से आपके क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। अमाउंट कितनी है 1450। अमाउंट कितनी है 1450। अब 1450 डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस अमाउंट से मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। किस वजह से, डिस्काउंट मिलने की वजह से। तो मैंने लिखा टू डिस्काउंट रिसीव, डेबिट में से लिखा क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोगों को क्या दिए, उसके बाद यहां पर हम लोगों के पास है आप लोगों ने आपके डेटर्स को डिस्काउंट दिया है। अगर आप आपके डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हो तो उस अमाउंट से आप लोगों के डेटर्स जो है डिक्रीज हो जाएंगे। तो किस साइड लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। अमाउंट कितनी है 1540। अमाउंट कितनी है 1540। किस नाम से लिख रहे हैं, बाय डिस्काउंट अलाउड। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहां पर है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न को। किसको बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को। जब मैं सेल करती हूं तो मेरे डेटर्स बढ़ते हैं, जब मेरा सेल किया गया माल वापस आ रहा है तो मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं। सेल्स रिटर्न से क्या होता है, मेरे डेटर्स कम होते हैं। तो कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर। अमाउंट कितनी आने वाली है 1795। अमाउंट कितनी आएगी 1795। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अपनी बाकी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। उसके बाद है आप लोगों के पास रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है, परचेज रिटर्न। जब आप लोग क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, जब परचेज रिटर्न हो रही है तो क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं। दैट मींस अमाउंट कितनी आएगी 2240। अमाउंट कितनी आएगी 2240। किस अकाउंट में आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में। यहां पर लिखेंगे 2240 किस नेम से, रिटर्न आउटवर्ड के नेम से। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद मुझे यहां पर क्या गिवन है, दैट इज बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। अभी पीछे समझा कर आई हूं, जब भी आपके बिल की बात हो रही है दो ही बातें आपको कंसीडर करनी है, या तो ड्रॉन या तो एक्सेप्टेड। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिक क्या समझाया था, मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते मुझे इसको कंसीडर करना चाहिए। सेकेंड चीज क्या समझाई थी कि बिल्स पेबल से मेरे क्रेडिटर्स कम होते हैं, बिल्स रिसीवेबल से मेरे डेटर्स कम होते हैं। अब यहां पर बिल्स पेबल है तो मेरे क्रेडिटर्स कम होंगे। अमाउंट है 5300। अमाउंट कितनी है 5300। एंड साथ ही यहां पर बिल्स पेबल आपके डेबिट साइड में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स जो है कम हो रहे हैं। जब भी आप लोगों की लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग वहां कहां पर लिखते हैं इसको, डेबिट साइड में। कहां पर लिखते हैं इसको, डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। अब बिल्स रिसीवेबल, यहां पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्स रिसीवेबल है। क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। एंड सेकंड चीज यहां पर एक्सेप्टेड की जगह रिसीव्ड लिखा हुआ है। तो जहां पर हम लोग स्टार मार्क करके नोट डाउन कर रहे थे वहां पर जाकर के लिख देंगे ड्रॉन लिखा हो, एक्सेप्टेड लिखा हो, या फिर रिसीव्ड लिखा हो, या फिर रिसीव्ड लिखा हो। ये चीजें आप लोगों को कंसीडर करनी है। चलते हैं आगे। बिल्स रिसीवेबल अगर रिसीव हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल से यहां पर मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं। एंड डेटर्स डिक्रीज होते हैं तो कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड पर। अमाउंट कितनी है 3500। अमाउंट कितनी आएगी 3500। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड के बाद आपको क्या गिवन है, बिल्स रिसीवेबल डिसओनर्ड। आपका जो बिल था डिसओनर हो गया, यानी कि जो बिल आपको दिया था, जो बिल आपके पास था आपने दिया, वो बिल अब आप वापस कर रहे हो। जब आपको बिल रिसीवेबल रिसीव होता है तो मेरे डेटर्स कम हो जाते हैं। अब आपका बिल डिसओनर हो गया, आपने फिर से वापस कर दिया तो डेटर्स भी आपके वापस वहीं आ जाएंगे। अब डिसओनर से क्या होगा, आपके जो डेटर्स है वापस से इंक्रीज हो जाएंगे। अमाउंट आएगी 325। अमाउंट कितनी आएगी 325। बात समझ आ गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, थर्ड एंगल के अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोग लिख देते हैं कि अगर आपके डिसओनर की भी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डिसओनर या फिर एंडोर्स की बात हो रही है, उन चीजों को भी आपको कंसीडर करना है। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें स्टार मार्क करते करते नोट डाउन कर लेना, एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएंगी।
क्या क्या चीजें हैं? बिल ड्रॉन, एक्सेप्टेड, रिसीव्ड, डिसओनर एंड एंडोर्स। ये चीजें बहुत काम में आने वाली है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने डिसओनर वाली एंट्री को कर लिया है। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसओनर्ड बिल। यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है जो बिल डिसओनर हुआ था उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, उस पर और एक्स्ट्रा का पैसा देना पड़ेगा। ध्यान से समझना, जब आपका बिल डिसओनर हो रहा है तो उससे आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब आपका बिल डिसओनर हो रहा है तब उससे आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सीखे, बिल्स रिसीवेबल से मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं, बट जब वो बिल वापस जाता है, वो बिल मुझे वापस करना पड़ रहा है, तो मेरे डेटर्स वापस से बढ़ जाते हैं। अब डेटर्स बढ़ गए, उस डिसओनर बिल पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट से भी आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे। इसीलिए ये डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। अमाउंट इज 20 रुपीज। अमाउंट कितनी है आप लोगों की? 20 रुपीज। किस नेम से लिखेंगे? टू इंटरेस्ट। आप लोग इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, टू इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहां पर गिवन है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या है? आप लोग आपके डेटर्स पर एक प्रोविजन क्रिएट करते हो कि मुझे शायद पूरा पैसा रिसीव नहीं होगा, इतना पोर्शन तो मेरा डूब जाएगा। तो वो पोर्शन किसके अंदर आता है? मेरे अलाउंस के अंदर। एंड उससे मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1605। क्या लिखेंगे? 1605। चलो क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट मुझे गिवन है बैड डेट्स। बैड डेट से क्या होता है? हमारे जो डेटर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अमाउंट आएगी 1495। अमाउंट कितनी आएगी? 1495। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप लोगों को क्या गिवन है? दैट इज बिल्स पेबल विदड्रॉन। ड्रॉन तो आता ही है, साथ में विदड्रॉन भी आता है। जब बिल्स पेबल आपका विड्रॉ होता है, जब बिल पेबल आपका ड्रॉ होता है, किसकी बात कर रहे हैं? जब बिल्स पेबल आपका ड्रॉ होता है, उससे आपके क्रेडिटर्स गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब जो बिल आपने ड्रॉ किया था वो बिल आप विड्रॉ कर रहे हो, वापस से निकाल रहे हो, तो जब आपके ड्रॉ करने से क्रेडिटर कम होंगे तो बिल वापस लेने से आपके क्रेडिटर्स वापस से बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वापस से बढ़ जाएंगे। अमाउंट आएगी 400। क्रेडिटर्स जब भी बढ़ते हैं तो हमारी क्रेडिट साइड पर आते हैं, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड पर अमाउंट को नोट डाउन किया, दैट इज 400 रुपीज। कितने अमाउंट नोट डाउन किए? 400 रुपीज। दैट्स इट। क्वेश्चन के अंदर मुझे जितने अकाउंट्स दिए थे, जितनी उनकी अमाउंट दी थी, हर काम मेरा पूरा हो चुका है। लास्ट काम क्या रहता है यहाँ पर? दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। लास्ट काम क्या रहता है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। यहां पर जब मैं अपनी टर्म्स को नोट डाउन कर रही थी रिलेटेड टू बिल, ये सभी टर्म्स किससे रिलेट करती है? मेरे बिल से रिलेट करती है। तो यहां पर हम लोगों ने जो टर्म्स यूज की है, नोट डाउन की है, यहां पर कुछ टर्म्स को और ऐड करते हैं, लाइक बिल विड्रॉन। क्या? बिल विड्रॉन। आप लोगों को जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, ये टर्म्स पढ़ते ही एग्जाम में बैठ के कंफ्यूजन नहीं होगी, आप डायरेक्टली उसको नोट डाउन कर दोगे, लाइक व्हाट? बिल ड्रॉन, बिल एक्सेप्टेड, बिल रिसीव्ड, बिल डिसओनर, बिल एंडोर्स या फिर बिल विड्रॉन। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। लास्ट नेक्स्ट काम क्या रहता है? दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंस। स्टार्ट करेंगे यहां पर। सबसे पहले हम लोग टोटल डेटर्स अकाउंट को टोटल करना। किसका टोटल करेंगे? डेटर्स अकाउंट का टोटल करेंगे। एंड द टोटल विल बी 50595। टोटल विल बी 50595। दोनों साइड नोट डाउन कर दिया, 50595। अब अपने बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे। एंड बैलेंसिंग फिगर को किस नेम से लिखना है? बाय बैलेंस सीडी के नेम से। किस नेम से लिखना है? बाय बैलेंस सीडी के नेम से। एंड माय बैलेंसिंग फिगर इज 36560। बैलेंसिंग फिगर इज 36560। यहां पर मेरा टोटल डेटर्स अकाउंट बन करके रेडी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं मेरे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की टोटलिंग करना। एंड माय टोटल इज 56010। एंड माय टोटल इज 56010। प्लीज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग फिगर्स को आप लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेट करके कैलकुलेशन जरूर मैच करना, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव हम लोगों को कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना हमारा मोटिव है। कहीं पर भी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही है, आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक्स के अंदर करेक्ट कैलकुलेशन को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोगों को बहुत स्पीड से कैलकुलेशंस करके नोट डाउन करनी होती है, तो कई बार कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट अब यहां पर मुझे कैलकुलेट करनी है मेरी बैलेंसिंग फिगर। एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी रिटन एज टू बैलेंस सीडी। एंड अमाउंट क्या आएगी यहां पर आप लोगों की? 20520। अमाउंट कितनी आएगी? 20520। दैट्स इट। यहां पर आप लोगों का टोटल
क्रेडिटर्स अकाउंट भी बन करके रेडी है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट न्यूमेरिकल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, टोटल डेटर्स अकाउंट बन गया, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बन गया है, उनकी टोटलिंग हो चुकी है एंड उनकी बैलेंसिंग भी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल इक्वेशन को। अगेन नेक्स्ट इक्वेशन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, चेक करते हैं इस इक्वेशन को हम लोगों को कैसे सोल्व करना है। अगेन यहां पर आप लोगों को कुछ अकाउंट्स गिवन है एंड उनकी अमाउंट्स गिवन है। इक्वेशन में वही सेम काम करना है, आप लोगों को टोटल डेटर्स अकाउंट भी बनाना है एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना है। तो मैंने अपना काम कर रखा है, मेरे जो फॉर्मेट्स हैं वो रेडी हैं, जस्ट अकाउंट को पिक करके अमाउंट को वहां पर पोस्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस गिवन है डेटर्स का एंड ओपनिंग बैलेंस गिवन है मुझे क्रेडिटर्स का। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, मैं रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर इसको नोट डाउन करने वाली हूं। अमाउंट क्या है 19270, अमाउंट क्या है 19270 एंड क्रेडिटर्स की क्या अमाउंट है दैट इज 12150। क्या अमाउंट है 12150, जाकर के इसको भी नोट डाउन कर देंगे 12150। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन ने मुझे दिया है कैश पेड टू सप्लायर। आप आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं जिससे आपके क्रेडिटर्स जो है रिड्यूस हो रहे हैं। अमाउंट कितनी है 76130, कितनी है 76130, यहां पर लिखेंगे 76130 क्योंकि क्रेडिटर्स को अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उससे मेरे क्रेडिटर्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको डेबिट साइड में लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको डेटर्स से कैश रिसीव हो रहा है एंड अमाउंट कितनी है 129930, 129930, यहां पर नोट डाउन करेंगे 129930। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि डेटर्स से अगर पैसा मिल रहा है तो इससे आपके डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, डेटर्स रिड्यूस होते हैं तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है क्रेडिट परचेज। जब भी क्रेडिट पर परचेज करते हैं इससे मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं। अमाउंट कितनी है 88490, अमाउंट कितनी है 88490, नोट डाउन करेंगे यहां पर 88490 बाय क्रेडिट परचेजेस के नाम से। क्वेश्चन में चलते हैं। क्रेडिट परचेजेस के बाद आपको दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब आपके क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया है जिस रीजन से आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए हैं, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए हैं। डिक्रीज हो गए तो कहां लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड। डेबिट साइड में जाकर अमाउंट लिखते हैं 2860, कितनी अमाउंट लिखेंगे 2860, नोट डाउन करते हैं 2860। वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट यहां पर मुझे गिवन है बैड डेट्स। क्या गिवन है, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है मेरे डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं एंड अमाउंट कितनी है 560। उसके बाद मुझे गिवन है सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न से भी मेरे डेटर्स रिड्यूस होते हैं। आई होप लॉजिक्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहां पर जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड जर्नल एंट्री वाले चैप्टर को किया था, वहां पर ये सभी चीजें हम लोगों ने हमारी टिप्स पर की थी। हम लोग ये सभी चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं एंड साथ ही हम लोगों ने एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर किया है, वहां पर ये सभी टर्म्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अब यहां पर दोनों ही चीजों से, चाहे बैड डेट्स हो चाहे सेल्स रिटर्न हो, मेरे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों ही चीजें कहां पर आएंगी, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर के इस अमाउंट को लिख देंगे 560 एंड 930। क्या अमाउंट है 560 एंड 930। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोगों ने वहां पर किस किस की अमाउंट लिखी है, बैड डेट्स एंड सेल्स रिटर्न। हम लोग आ गए हमारे यहां पर, कहां पर, हम लोगों के अकाउंट के अंदर। आप लोगों को बैड डेट्स की अमाउंट गिवन है 560। बैड डेट्स आप लोगों का नीचे रिटर्न है, इसीलिए ऊपर से अपनी अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस, इरेज कर देंगे। उसके बाद 930 आप लोगों के सेल्स रिटर्न के, इसीलिए सेल्स रिटर्न के आगे हम लोगों ने 930 को लिख दिया है। बात समझ आ गई। यहां पर जो मेरा नेम ऑफ अकाउंट है वो ऊपर नीचे, इसलिए अमाउंट मैंने ऊपर नीचे करके लिखी है। बैड डेट्स के 560 हैं एंड सेल्स रिटर्न के 930 हैं। बैड डेट्स के कितने हैं यहां पर, बैड डेट्स के 560 हैं एंड सेल्स रिटर्न के 930 है। आई होप कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आप लोगों को क्या गिवन है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से मेरे क्रेडिटर्स कम होते हैं एंड क्रेडिटर्स कम होते हैं तो मेरी डेबिट साइड में आता है। अमाउंट कितनी है 1820, अमाउंट कितनी है 1820।
1820। यहां पर मैं डेबिट साइड में लिखने वाली हूं 1820, किस नेम से, परचेज रिटर्न के नेम से। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, बाकी चीजों को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मुझे गिवन है इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। आप लोगों ने डेटर्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी कि मेरे डेटर्स और बढ़ गए हैं। उन्होंने मेरा पहला पैसा तो देना ही था, अब मुझे इंटरेस्ट का पैसा भी देंगे। दैट मीन्स डेटर्स यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। अमाउंट कितनी है, 50 रुपीज। उसके बाद आप लोगों के जो डेटर का चेक था वो डिसओनर हो गया। डेटर ने क्या किया, आपको चेक दिया, आपने समझा मेरे डेटर्स कम हो गई, बट होता क्या है, उसका चेक डिसओनर हो जाता है। तो जो आपने सोचा था कि मेरे डेटर्स कम हो गए, वो वापस से बढ़ जाते हैं। तो यहां पर भी आपके जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स 760 कहां पर आएंगी, डेबिट साइड। तो मैं 50 एंड 760 दोनों ही चीजें डेबिट साइड में लिख दूंगी, 50 एंड 760। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है चेक करते हैं एंड उसको यहां पर फिल करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, नेक्स्ट है हम लोगों के पास बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। क्या हमारे टर्म्स के अंदर एक्सेप्टेड जो टर्म थी वो हम लोग यूज करते हैं, क्या हम लोगों को इसको लिखना है, येस और नो, यस। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये जो स्टार किए हुए पॉइंट्स हैं बहुत काम आएंगे। अब आप लोग बिल्स पेबल को एक्सेप्ट कर रहे हो, बिल्स पेबल से मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस होते हैं, इसीलिए क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। कहां लिख देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है अपने डेटर्स को। डिस्काउंट दिया है तो आपके डेटर्स कम हो रहे होंगे, एंड डेटर्स कम होते हैं तो कहां पर लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड। जल्दी से जाकर के दोनों ही अमाउंट को लिखते हैं। 3560 मेरे डेटर्स अकाउंट में आएगा, कहां आएगा, 3560 मेरे डेटर्स अकाउंट में आएगा, एंड 8910 मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। 8910 मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आएगा, 8910। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, बाकी पजल को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर आप लोगों का, बिल्स पेबल विड्रॉन अपॉन रिन्यूएबल। जब आप लोग बिल्स पेबल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे हैं। एक्सेप्ट किया हुआ बिल आप विड्रॉ कर रहे हो तो क्रेडिटर्स आपके वापस से बढ़ जाएंगे, एंड जब भी आपके क्रेडिटर्स बढ़ते हैं क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम लोग क्रेडिटर्स को 2000 से क्रेडिट करके आने वाले हैं। यहां पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2000, क्या लिख देंगे, 2000। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट मुझे यहां पर क्या गिवन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेबल रिन्यूड। ये जो विड्रॉ किया था ये रिन्यूअल पर किया था, अब आप इसी पर इंटरेस्ट लगा रहे हो। अगर आपके जो बिल्स पेबल है विड्रॉ करने से क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो उस विड्रॉन बिल पर इंटरेस्ट लगने से भी आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे होंगे। दैट मीन्स 30 रुपीज कहां पर लिखेंगे हम लोग, हमारी क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड पर, दैट इज अमाउंट 30। कितनी अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखने वाले हैं यहां पर हम लोग 30। आई होप जो लॉजिक समझाए आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद लास्ट चीज आप लोगों को यहां पर क्या दिया, दैट इज क्रेडिट सेल्स, एंड क्रेडिट सेल्स से आप लोगों के डेटर्स इंक्रीज होते हैं, इसीलिए ये अमाउंट मुझे डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। कहां लिखनी है, मुझे मेरे डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। अमाउंट इज 133080, 133080। नोट डाउन करेंगे हमारे डेटर्स अकाउंट के अंदर 133080, 133080 किस नाम से लिख रहे हैं, क्रेडिट सेल्स के नाम से लिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहां पर हर एक अकाउंट को भी नोट डाउन कर लिया है, हर एक अमाउंट को भी नोट डाउन कर लिया है। लास्ट काम क्या बचता है, दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। जल्दी से दोनों साइड का टोटल लगाते हैं और अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, इंटरेस्ट वाली अमाउंट बैंक में लिखी हुई है, बैंक वाली अमाउंट इंटरेस्ट में लिखी हुई है। 760 आपका ऊपर जाना है, 50 रुपीज आप लोगों का नीचे आना है। बात क्लियर है। यहां पर एक एक अमाउंट आपको क्या करना है, ध्यान से नोट डाउन करना है। मैंने 2-2, 3-3 अमाउंट्स को साथ में पिक करके लिखा है, इसीलिए ये ऊपर नीचे आप लोगों की अमाउंट ध्यान से लिखना। आप लोगों के चेक डिसऑनर 760 की अमाउंट है एंड इंटरेस्ट की आपकी 50 रुपीज की अमाउंट है। अब क्या करना है, टोटल, एंड माई टोटल इज 153160। क्या है टोटल, 153160। उसके बाद कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी के नेम से, एंड द अमाउंट विल बी 18180। अमाउंट विल बी 18180। यहां पर डेटर्स अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब यहां पर टोटलिंग करते हैं हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट की, एंड माय टोटल इज 102670। क्या टोटल आ रहा है हम लोगों का, 102670, एंड
and the balancing figure will be written as by balance to balance CD and ब्रैकेट में मैंने नोट डाउन किया है बैलेंसिंग फिगर एंड द अमाउंट इज 12950। अमाउंट कितनी आ रही है आप लोगों की 12950। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बार हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में जाकर के देखना है। लास्ट में क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, total of balance extracted from the two ledgers on 31st March were sales ledger आपको 18080 बोलता है एंड परचेज लेजर आपको 12900 बोलता है। यहाँ पर यानी कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपका सेल्स लेजर है उसकी अमाउंट आनी चाहिए 18080 एंड वहीं पर जो आपका परचेज लेजर है उसकी अमाउंट आनी चाहिए 12900। यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, आपकी डेटर एंड क्रेडिटर की ही बात कर रहे हैं। सेल्स लेजर मतलब आपका डेटर अकाउंट, आपका परचेज लेजर यानी कि आपका क्रेडिटर अकाउंट। ये बोल रहे हैं कि क्या आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर ये है, लेकिन हम लोगों की बैलेंसिंग फिगर ये नहीं है। दैट मींस यहां पर क्या हुआ है, व्हाइल प्रिपेयरिंग योर लेजर अकाउंट्स आप लोगों ने कुछ मिस्टेक की थी। जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट है, बट हम लोगों को इससे कंपेयर करके उन लोगों को बताना है। पॉइंट क्लियर है? हम लोगों ने कंपैरिजन करके बताया कि नहीं, जो दो लेजर अकाउंट का बैलेंस आप एक्सट्रैक्ट करके हम लोगों को बता रहे हो, हमारे बैलेंसेस उसके जो इक्वल है वो नहीं है। बात समझ आ गई है? सेकंड क्वेश्चन भी इसी के साथ आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप बहुत अच्छे से समझ आया है, इजी भी लग रहा है, सिंपल भी लग रहा है, साथ ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे से हिंट्स हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों को देने वाली हूँ। क्या छोटे छोटे से हिंट्स हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए अभी फिलहाल नहीं है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ना तो मेरे डेटर्स अकाउंट में आएंगी ना मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट में आएंगी। ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं हम लोग कैश सेल से। कैश सेल से मेरे डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेरे क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए ये मेरे दोनों में से किसी भी अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। क्रेडिट परचेजेस से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। उसके बाद आपके कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा आ रहा है, डेटर से जब कभी भी पैसा आता है तो हम लोग कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं हमारे डेटर्स अकाउंट के। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, आप लोगों को बिल रिसीवेबल रिसीव होते हैं तो उससे मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं, इसीलिए डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपके क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया है, यानी कि आप लोगों के क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं। डिक्रीज होते हैं तो कहां लिखते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पर। नेक्स्ट है हम लोगों का कैश परचेजेस। कैश परचेजेस आप लोगों का कैश का इन्वॉल्वमेंट है, क्रेडिट का नहीं है, इसीलिए ना तो इस पे क्रेडिटर का इफेक्ट पड़ेगा ना डेटर का, यानी कि ये हमारे किसी भी अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स पेबल पेड। बिल्स पेबल पेड की बात कर रहे हैं, यहां पर ना टर्म एक्सेप्टेड है, ना रिसीव्ड है, ना डिसऑनर है। यहां पर जो मैंने आपको स्टार मार्क करके टर्म्स बताई थी वो नहीं है। बिल्स पेबल पेड की बात करें तो यहां पर जनरली आपको दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। पहला अकाउंट है आपका बिल्स पेबल एंड दूसरा अकाउंट है आपका कैश। इससे ना तो आपके क्रेडिटर्स पर इफेक्ट पड़ रहा है ना डेटर्स पर, इसीलिए ये आप लोगों की अमाउंट आपके किसी भी अकाउंट के अंदर नहीं आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड भी हम लोगों का ना डेटर्स अकाउंट में आते हैं ना क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्योंकि ये आप लोगों की इनकम है। क्या है, इनकम है। एंड दूसरा अकाउंट क्या है, इसमें आपको कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए ना तो इसमें डेटर का जिक्र हुआ है ना इसमें क्रेडिटर का जिक्र हुआ है। बात क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब क्या है, ये भी एंट्री आप लोगों की ना डेटर अकाउंट में आएगी ना क्रेडिटर अकाउंट में। रीजन क्या है, रीजन ये है उसमें पहला अकाउंट आपका बिल रिसीवेबल है, दूसरा अकाउंट आपका कैश या फिर बैंक है। ना इसमें क्रेडिटर की बात हो रही है ना इसमें डेटर की बात हो रही है, इसलिए ये अकाउंट आप लोगों का नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर्स। आप लोग आपके डेटर्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो उससे आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये मेरे डेटर्स अकाउंट के किस साइड आएगा, डेबिट साइड पर आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, दैट इज एंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर्ड। यहां पर आपका जो बिल है वो एंडोर्स हुआ है। एंडोर्स मतलब जब आप लोगों को बीआर मिलता था तो बीआर से आपके डेटर कम होते थे। अब वो जो
जो BR था वो आपका वापस आ गया है, एंडोर्स हुआ हुआ बिल डिसओनर हो गया है, तो यानी कि आपके डेटर्स वापस से बढ़ गए हैं। कितने अमाउंट है? 5500। यानी कि ये कहाँ आने वाला है? मेरे डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाला है। अब अमाउंट कौन कौन सी आएगी? 5500 भी आएंगे एंड प्लस आपने नोटिंग चार्जेस दिए हैं, ये भी आपका डेटर ही देगा। तो यानी कि ये दोनों ही अमाउंट को प्लस करके आप लोग कहां लिखेंगे? डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास? दैट इज बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। बिल्स पेबल क्या एक्सेप्टेड टर्म्स हम लोगों ने स्टार मार्क के पॉइंट में लिखी थी? यस। बिल्स पेबल से मेरे क्रेडिटर्स क्या होते हैं? कम होते हैं, तो ये मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसओनर। बिल रिसीवेबल से मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं, बट बिल यहां पर डिसओनर हो रहा है तो मेरे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो डेटर्स अकाउंट के किस साइड आएगा? डेबिट साइड पर आ जाएगा एंड द अमाउंट इज 2500 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होती है मेरी सेल्स रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न से मेरे जो डेटर्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, इसलिए ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा मेरे डेटर्स अकाउंट के। उसके बाद पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स को, इससे मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउ। आप आपके डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हो जिससे आपके डेटर्स कम हो रहे हैं एंड डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर डेटर्स चेक रिटर्न डिसओनर्ड। आप लोगों ने आपके डेटर्स को चेक देकर के पेमेंट की, आप लोगों को लगा कि आपके डेटर्स कम हो गए हैं, बट जो चेक देके आपने पेमेंट की थी वो चेक आपके पास वापस आ रहा है, यानी कि मेरे डेटर्स वापस से बढ़ रहे हैं, तो ये कहां पर आएगा? मेरे डेटर्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स से मेरे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, इसीलिए डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड। बिल्स रिसीवेबल से आप लोगों के क्या होते हैं? आपके डेटर्स डिक्रीज होते हैं, बट ध्यान देंगे ये आप लोगों की टर्म क्या यूज है? कलेक्टेड। क्या टर्म यूज है? कलेक्टेड। तो क्या ये जो टर्म कलेक्टेड है ये हमारी स्टार मार्क्ड पॉइंट के अंदर इंक्लूडेड है? नहीं। दैट मींस ये वाली एंट्री भी आप लोगों की नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? आपका परचेज रिटर्न एंड परचेज रिटर्न से आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर। आप आपके बिल रिसीवेबल को क्रेडिटर को एंडोर्स कर रहे हो, अमाउंट है आप लोगों की 7900। अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझना। बिल रिसीवेबल एंडोर्स मतलब ट्रांसफर, अपने बिल को क्रेडिटर को ट्रांसफर कर रहे हो। कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? पहला बिल रिसीवेबल एंड दूसरा क्रेडिटर। क्या डेटर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। दैट मींस डेटर्स अकाउंट के अंदर ये नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है आप लोगों का? दैट इज क्रेडिटर। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? क्रेडिटर। आपने अपनी एसेट क्रेडिटर को दे दी, आपको उसका पैसा देना था, पैसे की जगह आपने अपना बिल दे दिया, तो उससे क्या होगा? आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्या होगा? आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे एंड अगर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो ये क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला है ओवर पेमेंट ऑफ रिफंडेड बाय सप्लायर। आपका क्रेडिटर आपके पैसे वापस कर रहा है, जब आपने उसको पैसे दिए तो मेरा क्रेडिटर कम होता है, वो आपके पैसे आपको वापस दे रहे हैं तो मेरा क्रेडिटर वापस से बढ़ जाएगा, इसीलिए ये क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद बैड डेट से मेरे जो डेटर्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, इसीलिए ये डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। उसके बाद ये आपको डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है जो डेबिट साइड आएगा, ये आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है जो आपके क्रेडिट साइड पर आएगा। हर एक ट्रांजैक्शन का हम लोग ट्रीटमेंट समझ चुके हैं। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन आप लोगों की ऐसी है जिसके दो इफेक्ट यानी कि दोनों ही अकाउंट के अंदर इफेक्ट जाने वाले हैं। कौन सी है वो ट्रांजैक्शन? दैट इज एंडोर्स्ड बीआर डिसओनर्ड। हम लोगों ने पहला ट्रीटमेंट पढ़ा है कि ये मेरे डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहां जाएगा? डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। बट इसका एक सेकेंड इफेक्ट भी है। क्या है इसका? एक सेकेंड इफेक्ट भी है, ये मेरे क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, इसका लॉजिक हम लोग समझते हैं। मेरे पास मेरी एसेट थी जो मैंने एंडोर्स कर दी। एंडोर्स यानी कि ट्रांसफर किसको की होगी? मेरे क्रेडिटर को। तो जब मैंने मेरी एसेट क्रेडिटर को दी है तो मेरा क्रेडिटर भी तो कम हुआ होगा, राइट? अब उसके बाद वो वाला जो बिल था वो डिसओनर हो गया। जो मैं समझ रही थी मेरा क्रेडिटर कम हुआ है वो वापस से बढ़ गया। तो यानी कि ये आपकी जो एडजस्टमेंट है ये आपके क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी जाएगी, क्योंकि वापस से आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं।
बात समझ आ गई। अब आप लोगों का काम क्या है, होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ओरली यहीं पर सॉल्व करा दिया है। जस्ट आप लोगों को क्या करना है, आपको डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट दोनों ही अकाउंट आपके नोटबुक के अंदर बनाने हैं एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट कमेंट करके जरूर बताएंगे, सो दैट मैं वहां पर पता लगा पाऊं कि आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व किए एंड आप लोगों की जो बैलेंसिंग फिगर है वो एक्यूरेट है एंड बिल्कुल ठीक आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपने बाकी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर। क्या मतलब है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। अब आपका एक पर्सन ऐसा कॉमन पर्सन है, उस कॉमन पर्सन से आप लोग कुछ परचेज भी कर रहे हो एंड उसको कुछ सेल भी कर रहे हो। तो यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया, आप लोगों की एक सेम पार्टी है जिससे आप लोग परचेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, यानी कि एट द सेम टाइम वो आपका डेटर भी है, वो आपका क्रेडिटर भी है। तो इस केस के अंदर आप लोगों को क्या ट्रीटमेंट करना है, मैं प्रैक्टिकली ही यहाँ पर आप लोगों को करके समझाने वाली हूँ। हम लोगों को क्या करना होता है, एक लेजर से दूसरे लेजर के अंदर अमाउंट को पहुंचाना होता है। सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर ले, मुझे आपको 500 रुपए देने भी है एंड 300 रुपए आपसे लेने भी है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो 500 देने वाले थे एंड 300 लेने वाले थे, इनका सेटलमेंट करके अपने खाली 200 रुपए का सेटलमेंट कर लूंगी। वो ही चीज हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है। अब ट्रांसफर भी दो तरीके से हो सकता है। यहां पर या तो परचेज लेजर का ट्रांसफर आप सेल में कर दो, या सेल वाले का ट्रांसफर आप लोग परचेज में कर दो। कैसे करना है आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएगा। एंड ध्यान रखेंगे, जिसकी भी अमाउंट कम होगी, लेसर अमाउंट वाले को हम लोग ट्रांसफर कर रहे होंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे, लेसर अमाउंट वाले को। ध्यान से समझना, ट्रांसफर फ्रॉम परचेज लेजर टू सेल्स लेजर, मुझे परचेज लेजर से सेल्स लेजर में कैसे ट्रांसफर करना है, ये चीज यहां पर हम लोग समझने वाले हैं। यहां पर आप लोगों को क्या बोला है, ए अकाउंट है, क्या है, एक पर्सन है ए, उसका अकाउंट है, परचेज लेजर के अंदर उसकी कितनी अमाउंट है, 7000, सेल्स लेजर के अंदर उसकी क्या अमाउंट है, दैट इज 9000। परचेज में 7000, सेल्स में 9000। सबसे पहले मुझे बताओ अमाउंट किसकी कम है, परचेज की या फिर सेल्स की। अमाउंट कम है मेरी परचेज की, किसकी कम है, परचेज की। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, बैलेंस को ट्रांसफर कैसे करना है, वो यहां पर ध्यान से समझना। आपके सेल्स में भी ए ही पर्सन है, आपके परचेज में भी ए ही पर्सन है, तो डेबिट भी ए ही होगा, क्रेडिट भी ए ही होगा। इसीलिए ए अकाउंट डेबिट भी हुआ है, ए अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है। अमाउंट कौन सी यूज करेंगे, whichever is lesser। 9000 लेसर है या फिर 7000, 7000, इसीलिए अमाउंट आपकी 7000 है। बात समझ आ रही है। अब डेबिट किसको करते हैं, परचेज को, क्रेडिट किसको करते हैं, सेल्स को। बात समझ आ गई। ये थी आप लोगों की जर्नल एंट्री। इस तरीके से आप लोग परचेज लेजर से सेल्स लेजर के अंदर ट्रांसफर करते हो। अब अगर बात करें, जर्नल एंट्री समझ आ गई है, इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है उसकी बात कर लेते हैं। लेजर पोस्टिंग में यहां पर पहला लेजर आपका सेल्स का है, दूसरा लेजर आपका परचेज का है। आप लोग क्या कर रहे हो, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आप लोग परचेज लेजर से ट्रांसफर कर रहे हो सेल्स लेजर के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, परचेज लेजर से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो परचेज लेजर से जब भी ट्रांसफर होगा तो उससे आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उससे आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। एंड जब भी क्रेडिटर कम होते हैं तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। क्या करते हैं उसको हम लोग, डेबिट। तो मैंने मेरे परचेज लेजर के अंदर आके डेबिट में लिख दिया ट्रांसफर टू सेल्स लेजर, कि हम इसको उठाकर ट्रांसफर कर रहे हैं सेल्स लेजर में। मैं इससे कहां जाऊंगी, मेरे सेल्स लेजर के अपोजिट साइड में, क्योंकि हमेशा पोस्टिंग क्रॉस में होती है। तो मैंने सेल्स लेजर की क्रेडिट साइड में लिख दिया कि ये बैलेंस कहां से आया है, ट्रांसफर फ्रॉम परचेज लेजर। परचेज लेजर से ये मेरे पास आया है। अमाउंट कौन सी यूज करनी थी, whichever is lesser। अमाउंट थी 7000 एंड 7000। बात क्लियर है। बट अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सेल्स लेजर की, सेल्स से मेरे डेटर्स बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग सेल्स लेजर के ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस है 9000। तो आपको 9000 रुपीज आने थे, उसमें से 7000 का सेटलमेंट हो गया। कितनी बैलेंसिंग फिगर रह गई, दैट इज 2000। कितनी रह गई, दैट इज 2000। इस तरीके से आपको इसका सेटलमेंट करना है। हम लोग इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने वाले इन डिटेल, जहां पर चीजें आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आने वाली है।
परचेज से सेल्स लेजर में ट्रांसफर करना सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे सेल्स से परचेज लेजर में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला है, जयराम के अकाउंट में अगर सेल्स लेजर की बात करें तो कितना पैसा है 5000 एंड परचेज लेजर में कितना है 15000। पर्सन आपका सेम ही है, डेटर और क्रेडिटर सेम ही पर्सन है जयराम, इसीलिए डेबिट भी जयराम होगा, क्रेडिट भी जयराम होगा। बात समझ आ रही है। अमाउंट कौन सी यूज करनी है, विच एवर इज लेसर। कौन सी कम है अमाउंट 5000, इसीलिए अमाउंट कौन सी यूज की है हम लोगों ने 5000। डेबिट किसको करते हैं, परचेज को, क्रेडिट किसको करते हैं, सेल्स को। जर्नल एंट्री क्लियर है। इससे लेजर अकाउंट कैसे बनाने, ध्यान से समझना। आप लोग कहां से ट्रांसफर कर रहे हो, सेल्स से परचेज में। तो सेल्स, अगर हम सेल्स से कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं उससे मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं, एंड जब भी डेटर कम होते हैं तो मैं कहां लिखती हूँ, मेरी क्रेडिट साइड पे। हमने क्या लिखा, ट्रांसफर टू परचेज लेजर। यहां से कहां ट्रांसफर करेंगे, परचेज लेजर में। परचेज लेजर में जाएंगे, क्रॉस पोस्टिंग करेंगे एंड बोलेंगे ये 5000 कहां से आए, मेरे सेल्स लेजर से। बात क्लियर है। जिसमें हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी अमाउंट क्या होती है, जनरली नेचुरली ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा। परचेज लेजर का ओपनिंग बैलेंस क्या है यहाँ पर 15000। क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि परचेज करने से क्रेडिटर बढ़ते हैं एंड क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है। बात क्लियर है। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 10000। दैट्स इट। यही मेथड रहने वाला है किस तरीके से आपको परचेज से सेल्स में ट्रांसफर करना है एंड सेल्स से परचेज में ट्रांसफर करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर बात करें अगर जनरल लेजर की, तो जनरल लेजर के अंदर दोनों ही चीजें मेरी किस साइड आती है, क्रेडिट साइड में आती है। कहां आती है, क्रेडिट साइड में आती है। सिंपल है, इजी है। अब हम लोगों ने एक लेजर से दूसरे लेजर में कैसे ट्रांसफर करना है ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद एक टर्म आती है दैट इज कॉन्ट्रा बैलेंस। क्या टर्म आती है, कॉन्ट्रा बैलेंस। क्या है ये कॉन्ट्रा बैलेंस, दैट इज रिवर्स बैलेंस। कौन सा बैलेंस, रिवर्स बैलेंस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं डेटर्स का नेचर क्या होता है, डेटर्स का नेचर होता है डेबिट। क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिटर्स का नेचर होता है क्रेडिट। बट अगर मैं आपको बोलूं डेटर्स का अपोजिट बैलेंस गिवन है, यानी कि उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, उसका नेगेटिव बैलेंस गिवन है, तो मैं जो अमाउंट डेबिट साइड में लिखती थी उस अमाउंट को जाकर क्रेडिट साइड में लिख दूंगी। अगर आपके क्रेडिटर्स का सपोज करते हैं डेबिट बैलेंस गिवन है तो मैं कहां जाके लिख दूंगी, डेबिट साइड में। बात समझ आ रही है। डेटर का नेचर डेबिट होता है, लेकिन अगर वो आपको क्रेडिट कह रहे हैं यानी कि उसका रिवर्स बैलेंस है, उसका नेगेटिव में बैलेंस है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये रिवर्स बैलेंस आता क्यों है, सपोज करते हैं कि आप लोगों को आपके डेटर से पैसा मिलना था, उसने आपसे क्रेडिट पर परचेज की, आपने क्रेडिट में सेल्स की, तो आपके डेटर्स का बैलेंस बढ़ गया। बट फाइनल पेमेंट आने के बाद डेटर ने आपको आपका सारा पैसा दे दिया, बट फाइनल पेमेंट के बाद कुछ रीजंस की वजह से उसने आपका कुछ सामान वापस कर दिया। यहां पर आपके डेटर्स क्या चले जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे, रिवर्स चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। तो ये होते हैं आपके कॉन्ट्रा बैलेंसेस। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। जस्ट अब हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एंड दैट्स इट। आज की वीडियो का काम हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले, दोनों ही इजी है, सिंपल है। जस्ट आप लोगों को कंसंट्रेशन बनाना है मेरे साथ साथ एंड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इस कंप्लीट वीडियो का जो नोट्स है वो मिल जाएंगे ऑन टाइम। आप लोगों को फॉर्मेट भी यहाँ पर प्रिपेयर्ड मिलेंगे, रेडी मिलेंगे। जस्ट आपको यहाँ पर उनकी फिगर्स को आकर, अमाउंट्स को आकर फिल करना है। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आप लोगों की एक एक अमाउंट को उठाकर लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करूंगी। मैं आपको डायरेक्टली यहीं पर बता दूंगी कि क्या चीज आपको डेबिट साइड लिखनी है, क्या चीज आपको क्रेडिट साइड लिखनी है। या फिर ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग अमाउंट्स को नोट डाउन करके कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ओरली कर लेंगे जिसका सॉल्यूशन आप लोग आपके होमवर्क में कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग करते हैं। स्टार्ट करेंगे, यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है, दैट इज सेल्स।
सेल्स एंड परचेजेस ये दोनों ही कौन सी है, दैट इज क्रेडिट वाली। कौन सी है, क्रेडिट वाली। प्रिपेयर अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको क्रेडिटर एंड डेटर्स का ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। बस इसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स आ जाएंगे और नए पॉइंट्स को मुझे मेरे लेजर अकाउंट के अंदर ऐड ऑन करना है। स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। क्रेडिट सेल से मेरे डेटर्स बढ़ते हैं तो जाकर के मैं डेबिट साइड में लिखती हूँ 637280। क्या लिखती हूँ, 637280। बात समझ आ गई, किस नाम से लिखा, टू क्रेडिट सेल्स के नाम से 637280। उसके बाद है क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट में अमाउंट लिखनी है 399740। क्या अमाउंट लिखनी है, 399740। नोट डाउन करेंगे 399740। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट मुझे यहां पर क्या गिवन है, दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आपका डेटर आपको पैसा दे रहा है यानी कि डेटर्स कम हो रहे हैं। अमाउंट कितनी आएगी, 552120। कितनी अमाउंट आएगी, 552120। यहां पर लिखेंगे 552120। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों को गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट किससे रिसीव होता है, क्रेडिटर से, यानी कि क्रेडिटर्स यहां पर कम हो रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे 14750। 14750 क्या मिला है आप लोगों को, डिस्काउंट 14750। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट चीज आप लोगों को क्या गिवन है, दैट इज कैश पेड टू क्रेडिटर। आप लोगों ने आपके क्रेडिटर्स को कैश दिया है, आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो कहां लिखना है, डेबिट साइड में। अमाउंट क्या है, 373070। 373070 यहां पर लिखेंगे 373070। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट आप लोगों को दिया है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट आपके डेटर्स को देते हैं एंड डिस्काउंट देने से आपके डेटर्स डिक्रीज होते हैं एंड जब भी डेटर्स डिक्रीज होते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे 23280। क्या लिखेंगे, 23280। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। अब क्या ये रिसीव टर्म आप लोगों के स्टार मार्क पॉइंट में इंक्लूडेड है, यस। तो यहां पर बिल्स रिसीवेबल से मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं। अमाउंट है 40570। क्या अमाउंट है, 40570। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को दिया है बिल्स रिसीवेबल डिसओनर। जो बिल अभी आया था वो वापस हो गया। बिल आने से डेटर्स कम हो रहे हैं लेकिन बिल वापस करने से डेटर्स वापस बढ़ जाएंगे। अमाउंट कितनी है, 2630। अमाउंट कितनी है आप लोगों की, 2630। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को गिवन है रिटर्न इनवर्ड, यानी कि आप लोगों की क्या हुई है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से आप लोगों के डेटर्स डिक्रीज होते हैं। अमाउंट कितनी है, 10,020 रुपीज। 10020 10020। वापस चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट गिवन है रिटर्न आउटवर्ड, दैट मींस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं। अमाउंट कितनी है, 5350। अमाउंट कितनी है, 5350। डेबिट साइड में लिख देंगे 5350। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आप लोगों को क्या गिवन है, दैट इज आप लोगों को बैड डेट्स दिए हैं। बैड डेट से आपके डेटर्स कम होते हैं तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 3260। कितने अमाउंट लिखेंगे, 3260। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को दिया कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ डेबिट बैलेंस। यहां पर आपको बोला है आपको आपके क्रेडिटर्स से कैश मिला है। किससे कैश मिला है, क्रेडिटर्स से कैश मिला है। बट क्रेडिटर्स को तो हम लोग कैश देते हैं। क्या बोला, कैश रिसीव्ड। आपके क्रेडिटर्स उल्टा आपको पैसा दे रहे हैं, यानी कि उस कैश की अमाउंट से आपके क्रेडिटर्स और बढ़ गए हैं। दोबारा ध्यान से समझना, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, जिनको हम लोग पैसा दे रहे होते हैं। बट यहां पर ट्रांजैक्शन में आपके क्रेडिटर्स आपको पैसा दे रहे हैं, दैट मींस आपके क्रेडिटर्स और बढ़ रहे हैं। तो अमाउंट कितनी आएगी, 1050। क्रेडिटर्स अगर बढ़ रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1050। बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर। कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटर्स लेजर से ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर डेटर लेजर से तो डेटर्स आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अमाउंट कितनी है, 4340। डेटर्स अगर कम हो रहे हैं तो हम लोग किस साइड लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 4340। कहां लिखा, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ट्रांसफर डेटर्स से तो कर रहे हैं बट कहां कर रहे हैं, क्रेडिटर्स में। कहां कर रहे हैं, क्रेडिटर्स में। तो जब भी ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस पोस्टिंग। अभी कहां लिखा, क्रेडिट साइड में,
क्रॉस पोस्टिंग करो, क्रेडिटर्स अकाउंट के किस साइड आएगा, डेबिट साइड में, तो यहां पर लिख देंगे 4340। पॉइंट समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। ट्रांसफर के बाद आप लोगों को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या गिवन है, दैट इज यहां पर आप लोगों को क्या बोला है, लास्ट नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड, जो आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड आप लोगों का गेन है, इनकम है, एंड नेक्स्ट यहां पर आप लोगों का कैश इन्वॉल्व है, जिसका ना डेटर अकाउंट में काम है ना क्रेडिटर्स अकाउंट में काम है। उसके बाद आप लोगों को दिया अलाउंसेस टू कस्टमर ऑन गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट। यहां पर आपके कस्टमर्स को अगेन अलाउंस दिया जा रहा है, एंड जब भी अलाउंस देते हैं तो मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2120। क्या लिखेंगे, 2120। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरी सभी ट्रांजैक्शंस अकाउंट से कंप्लीट हो गई हैं, बट एडजस्टमेंट को चेक करते हैं। ऑन 1 अप्रैल द डेटर लेजर बैलेंस वर, आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है आप लोगों को, ओपनिंग बैलेंस दिया जा रहा है। किस किस का, पहला बैलेंस है डेटर का। अमाउंट क्या है डेटर की, 80240। क्या है, 80240। यहां पर नोट डाउन करेंगे 80240, टू बैलेंस बीडी के नाम से। चलते हैं वापस। उसके बाद यहां पर उन्होंने डेबिट बैलेंस दिया है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, डेटर का डेबिट ही बैलेंस होता है, डेटर का नेचर डेबिट ही होता है। उसके बाद इन्होंने दिया 570 क्रेडिट। यहां पर उल्टा काम हो गया, इन्होंने डेबिट के साथ साथ क्रेडिट बैलेंस भी दिया है, यानी कि अपोजिट बैलेंस भी दिया है, दैट इज 570। कितना दिया है, 570। तो मैं क्या करूंगी, अपोजिट साइड में आकर के, डेटर्स के डेबिट साइड के अपोजिट साइड में आकर भी 570 लिख दूंगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से। डेबिट बैलेंस को टू बैलेंस बीडी एंड क्रेडिट बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी। बात समझ आ गई। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिया है, ध्यान से समझना। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है ऑन द सेम डेट, यानी कि ओपनिंग ही बैलेंस है। कितना बैलेंस है, 62350, एंड बैलेंस आपका क्रेडिट है। कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट ही बैलेंस होता है, तो जाकर के क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, एंड द अमाउंट इज 62350। अमाउंट इज 62350। नोट डाउन करते हैं 62350। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या गिवन है, दैट इज, ध्यान से समझना, आप लोगों को यहां पर उसका डेबिट बैलेंस भी गिवन है, उसका कॉन्ट्रा बैलेंस भी गिवन है, उसका रिवर्स बैलेंस भी गिवन है, उसका अपोजिट बैलेंस भी गिवन है। तो उसकी अपोजिट साइड पर जाकर लिख देंगे अमाउंट इज 1050। अमाउंट क्या है, 1050। चलते हैं अपोजिट साइड पर, जाकर के अमाउंट को लिखते हैं, दैट इज 1050। हम लोगों ने यहां पर लिख दिया 1050। आई होप बहुत अच्छे से हर एक अमाउंट आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं, चेक करते हैं करना क्या। ऑन 31 मार्च देयर वर नो क्रेडिट बैलेंस इन द डेटर्स लेजर अकाउंट एक्सेप्ट दोज आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, नो डेबिट बैलेंस इन द क्रेडिटर्स लेजर, दैट्स इट। यहां पर इन्होंने बोला है कि इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। अब अल्टीमेटली यहां पर क्वेश्चन से मेरा अगर सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट काम क्या बचता है यहां पर, दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या करना है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, एंड द टोटल इज 720150। 720150 दोनों साइड इसी टोटल को कर देंगे नोट डाउन, 720150। उसके बाद कैलकुलेट करनी है हमारी बैलेंसिंग फिगर, एंड द बैलेंसिंग फिगर इज, नोट डाउन करते हैं, 83870। बैलेंसिंग फिगर क्या है, 83870। नेक्स्ट चलते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, दोनों साइड का अगेन टोटल करते हैं, एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर को यहां पर भी नोट डाउन करते हैं। माई टोटल इज 463140, एंड सेम ही यहां पर लिखेंगे 463140, एंड माई बैलेंसिंग फिगर विल बी 64580। क्या है बैलेंसिंग फिगर, 64580। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे से समझ आया है। इस क्वेश्चन के अंदर खाली एक ही पॉइंट डिफरेंट था, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम एंड ट्रांसफर टू। ध्यान रखेंगे उस पॉइंट को सोल्व करते टाइम आप लोगों को क्या करना है, जब ये बोल रहे ट्रांसफर फ्रॉम, आपको बेस उसको बनाना है। वो कह रहे ट्रांसफर फ्रॉम परचेज यानी कि डेटर से, तो आपके डेटर से ट्रांसफर करने से क्रेडिट होता है। अगर वो बोल रहे ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आएगा, एंड पोस्टिंग उसकी दूसरे लेजर में क्रॉस करते हैं। दूसरी चीज जो हम लोगों ने यहां पर सीखी है, दैट इज कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा बैलेंस। कॉन्ट्रा बैलेंस से क्या होता है, जस्ट आपके बैलेंस अपोजिट साइड में आना शुरू हो जाते हैं। अगर डेटर्स के बैलेंसेस डेबिट साइड में आते हैं, उसका कॉन्ट्रा बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिटर्स का कॉन्ट्रा बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड में आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखना था, बाकी सभी चीजें इजी थी, सिंपल थी। स्क्रीन पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है,
ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। खुद से इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के आंसर्स मुझे जरूर कमेंट करके बताना, सो दैट वहां पर मुझे क्लियर हो सके कि जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है एंड बहुत अच्छे से समझ में आया है। स्टिल माइंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई भी डाउट आ रहा है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक डाउट को सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर एक कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट टैप द लिंक ताकि आप लोग उस प्लेलिस्ट को सीक्वेंसिंग सीरीज से कंप्लीट कर पाओ। एंड अगर इस वीडियो के अंदर पढ़ाई गई कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।